नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान की 1857 की क्रांति भाग 3। ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो 1857 की क्रांति का 70% आपको याद हो गया। एक तो छावनियाँ, दूसरी पहली बार कहाँ हुई, दूसरी बार कहाँ हुई, ठीक है, और एक ये सारणी। अगर ये आपको याद हो जाती है तो 70% आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देखो राज्य कौन कौन से जो काम आ रहे हैं अपने। एक तो मेवाड़, मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और पॉलिटिक एजेंट था सावर्स, पॉलिटिक एजेंट सावर्स। फिर दूसरा आपके मारवाड़, मारवाड़ का था तख्त सिंह। शासक कौन है? तख्त सिंह, ठीक है। और यहां पे मॉकमेसन क्या है? पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। फिर कोटा का है राव राम सिंह। राव राम सिंह कोटा का शासक है। और इस यहां पर कौन है? मिस्टर बर्टन, मिस्टर बर्टन, ठीक है। आमेर का है राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। और यहां पर कौन है? मेजर ईडन, मेजर ईडन। भरतपुर का है इस समय शासक जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, ठीक है। और ये है आपका मॉरिसन। याद करो वापिस, मेवाड़ का स्वरूप सिंह, पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स। मारवाड़ का तख्त सिंह, पॉलिटिकल एजेंट है मॉकमेसन। कोटा का राव राम सिंह, मिस्टर बर्टन। और आपके आमेर का है राम सिंह द्वितीय, मेजर ईडन। और भरतपुर का है जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन। सावर्स, मॉकमेसन, मिस्टर बर्टन, मेजर ईडन और मॉरिसन। स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, राव राम सिंह, राम सिंह और जसवंत सिंह। करौली का है मदनपाल। करौली का कौन है? मदनपाल। झालावाड़ का है पृथ्वी सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। और बीकानेर का सरदार सिंह। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शासक है जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था, उनका कोई ना कोई रोल रहा था। बस आपको यही याद रखना है। सावर्स, मॉकमेसन, मिस्टर बर्टन, मेजर ईडन और मॉरिसन, ये आपके कुछ पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है दोस्तों। तो राज्य कौन कौन से याद रखने हैं आपको? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर, भरतपुर, करौली, झालावाड़ और बीकानेर। ये इंपॉर्टेंट इन्होंने अपनी रोल अदा किया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, एरिनपुर छावनी यानी कि मारवाड़ आ गया। एरिनपुर यानी पाली आपकी, ठीक है। यहां का शासक कौन है? तख्त सिंह। शासक कौन है? तख्त सिंह। 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है, बिथोड़ा या बिठूरा, बिथोड़ा या बिठूरा का युद्ध होता है। इसके सामने कौन है? इसके सामने है आपके पाली का ठाकुर कुशाल सिंह। पाली का ठाकुर है कुशाल सिंह, ठीक है। बिठोड़ा के युद्ध में तख्त सिंह 2 सेनापति भेजता अपने। एक तो है आपका फौजदार राजमहल और दूसरा है ओनाद सिंह। ये ओनाद सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है।
और ये क्या है, जैसे ही ये मरता है, एक सेनापति मर गया, दूसरे का विश्वास कमजोर हो गया, तो ये वो यहां से भाग जाता है, युद्ध से भाग गया। तो हार किसकी हो गई इस युद्ध में? बिठूरा या बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में हुआ। इसमें तखत सिंह की क्या हुई? हार। और जीत कौन गया? कुशाल सिंह। अब देखो आप, कुशाल सिंह अगर जीतता है तो क्रांतिकारियों का वर्चस्व बढ़ेगा, और जब वर्चस्व बढ़ेगा तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, उसका वर्चस्व घटेगा। उसके ऊपर क्या होगा? अंग्रेजों का प्रेशर आएगा कि भाई इसको रोक, इसको नहीं रोकेगा तो क्रांति बढ़ेगी, और क्रांति अगर बढ़ी तो हमारा क्या हो जाएगा? सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो अब कुशाल सिंह से दूसरा युद्ध होगा। देखो, कुशाल सिंह से दूसरा युद्ध, और ये दूसरा युद्ध करेगा आपके मॉक मैसन, यानी आपके मारवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ये दूसरा युद्ध कर रहा है इससे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। और ये हो रहा है बिल्कुल 10 दिन बाद में, 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में क्या किया? देखो, कुशाल सिंह ने मॉक मैसन का सिर काट दिया भाई, और आउवा के किले के बाहर लटका दिया उसका सिर काट के, ठीक है ना। फिर क्या हुई भाई? कुशाल सिंह की क्या हो गई? जीत। और हार कौन गया? हार गया, ये तो पार ही लग गया, यानी दुनिया से पार पहुंचा दिया इसको। मॉक मैसन जो है आपका हार गया। यानी अब आपसे पूछा जाता है, एक बार क्या हुआ कि एग्जाम के अंदर ये आया ही नहीं, चेलावास का युद्ध। छोरा घबरा गया, गुरुजी मजाक कर गया क्लास में। कुशाल सिंह और मॉक मैसन के बीच में जो युद्ध हुआ था ABCD में, चेलावास का युद्ध लिखा हुआ ही नहीं था। तो यहां पर क्या था? देखो, इसका अल्टरनेट ऑप्शन था गोरे व काले का युद्ध। इस युद्ध को गोरे व काले का युद्ध भी कहते हैं भाई। कुशाल सिंह जी जो थे सांवले, और ये इधर कौन था? गोरा। तो गोरे व काले का युद्ध ये हुआ था चेलावास का युद्ध, याद रखना, 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। तो ये पाली में भयंकर क्या हो गई है? क्रांति हो गई है। मॉक मैसन मारा गया है, तखत सिंह हार गया है। तखत सिंह का एक ओनाद सिंह जो सेनापति है वो लड़ता हुआ मारा गया। तो खतरनाक वाली क्या हो गई यहाँ पर? सिचुएशन खतरनाक हो रही है। क्रांतिकारी क्या है यहाँ पर? जीत रहे हैं, यानी पावरफुल हो रही है। अब जरा बताओ, अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपके जो अपने भारत के गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिन, उनको बुरा लगेगा? क्या लगेगा? उनको बुरा लगेगा तो वो किसको सुनाएगा? कौन है अभी राजस्थान का AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है? मैंने आपको बताया था, पहला है मिस्टर लॉकेट, लेकिन 1857 की क्रांति के समय कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को सुनाएगा भाई, या तो बोरिया बिस्तर बांध राजा पाचो, नहीं तो इसको दबाओ, ठीक है। किसको दबाओ? कुशाल सिंह को दबाओ। अब जैसे ही आप कुशाल सिंह को दबाने के लिए सेना भेजेगा, अब कौन आएगा? आगे चलते हैं, देखो। राजस्थान के AGG पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस ने किसको आदेश दिया है? इसको दिया भाई, होम्स। ये होम्स जो है ना, ये कौन है? देखो आप, ये है आपके नसीराबाद प्लस पालनपुर सेना का सेनापति।
अब आपसे पूछा जाए कि कुशाल सिंह के विद्रोह को किसने दबाया, पाली के एरनपुर के विद्रोह को किसने दबाया, तो ये जनरल होम्स ने दबाया था। ठीक है, तो जैसे ही होम्स आता है, होम्स को देख कुशाल सिंह, ये सवाल भी आया था कहां चला गया था, कहां शरण ली थी, तो कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास से चला गया था भाई। कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास पहुंच गया था, शरण ले ली थी वहां पर। तो इन्होंने कहा भाई शरण तो ले ली कोई बात नहीं, पर तू सरेंडर कर दे। तो कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया भाई, आत्मसमर्पण कर दिया। 1860 में मेजर ट्रेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया भाई, आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखो होम्स जो है कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाया, कुशाल सिंह के विद्रोह को दबा दिया होम्स ने। और होम्स क्या कर गया ताकि इसको आत्मसमर्पण करना पड़े, तो होम्स ने ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता, ये सुगाली माता वर्तमान में पाली में है भाई, सुगाली माता की मूर्ति उठा ले गया भाई। कहां ले गया, अजमेर, अजमेर उठा ले गया मूर्ति को। अब कुछ माता जी की विशेषता क्या है, सुगाली माता के 54 तो हाथ हैं और 10 सर हैं, और वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में पाली में है। ठीक है, सुगाली माता 54 हाथ 10 सिर, वर्तमान में पाली, और मारवाड़ की आराध्य देवी है, और कुशाल सिंह की क्या है, ये कुल देवी। इसको होम्स उठा के ले गया अजमेर, ताकि ये कहाँ आए भाई, माता जी ने उठा ले गयो, माता जी ने जब उठा ले गयो तो नाकरी बात आएगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण, कि मैं हो ही को नहीं, मैं युद्ध में हो ही को नहीं, मैं कि नहीं कौन मारे हो, ऐसा करके मतलब अपनी दलील पेश की। तो 1860 में मेजर ट्रेलर आयोग बैठा और उसने क्या करा, कुशाल सिंह को निर्दोष करार दे दिया, और वो अपने माता जी ने राज्य को छिपा चकट लिया पाली में, जो आज तक कहाँ पर है, पाली में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 1857 की क्रांति का भाग 3। अगले चौथे भाग में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित।